हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह 7297 का बोर्ड है और इस बोर्ड का संपूर्ण सर्किट डायग्राम के बारे में आज आप इस वीडियो के जरिए बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे कि इस बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो किस काम के लिए लगे होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, उसके बारे में बहुत ही ईजी वे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले इस बोर्ड का हम लोग पावर सप्लाई के बारे में समझेंगे। पावर सप्लाई में देखेंगे कि इसमें 2 फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं और साथ ही साथ रेगुलेटर के लिए यहाँ पर 7805 आईसी लगा होता है और साथ ही साथ इस आईसी से रिलेटेड यहाँ पर 2 रजिस्टर यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ सर्किट डायग्राम के जरिए समझेंगे कि इस बोर्ड को काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी ले लेते हैं और 12 वोल्ट की जो बैटरी लेंगे तो बैटरी से निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। निगेटिव सप्लाई लेकर के इसके ग्राउंड लाइन में जोड़ते हैं, यानी कि लंबी एवं छोटी पट्टी में निगेटिव सप्लाई देंगे, जबकि पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के, और चूँकि यह बोर्ड जो है 12 वोल्ट पर चलाया जाता है, 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो इसलिए इसको 12 वोल्ट की सप्लाई लेकर के और जहाँ देना होता है वहाँ पर देते हैं बैटरी के द्वारा। और साथ ही साथ इस बोर्ड के साथ यूएसबी मॉड्यूल यूज़ में लाते हैं। तो यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट के लाइन में ही एक रेगुलेटर आईसी लगाया जाता है 7805, जो कि इस बोर्ड में यहाँ देख रहे हैं कि लगा हुआ है। तो रेगुलेटर आईसी 7805 के लेग नंबर 1 को 12 वोल्ट की अनरेगुलेटेड सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट से आने वाली सप्लाई देते हैं, लेकिन सप्लाई डायरेक्ट नहीं देकर के एक 4.7 ओम का एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं, जो कि इस बोर्ड में देखें कि यहाँ लगा हुआ है। तो 4.7 ओम के एक रजिस्टर के द्वारा वो सप्लाई जो है 7805 के लेग नंबर 1 को देते हैं। और लेग नंबर जो 2 होता है वह निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, यानी कि बैटरी का जो निगेटिव सप्लाई जो आउट होती है उस लाइन से ये जो है जुड़ा होता है। और लेग नंबर 3 से 7805 एक रेगुलेटर आईसी होता है जो कि 5 वोल्ट आउट करने का काम करता है। तो जब यहाँ से 12 वोल्ट के बैटरी के द्वारा जब 12 वोल्ट की सप्लाई दिए तो यहाँ से 5 वोल्ट की फिक्स सप्लाई प्राप्त होगी। और वो सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ पर 4.7 ओम का एक रजिस्टर और साथ ही साथ एक 470 ओम का रजिस्टर ग्राउंड लाइन से लगाते हैं, ताकि यहाँ की सप्लाई घटे और बढ़े नहीं। और यही सप्लाई को लेकर के फिल्टर करने के लिए यहाँ पर 470 एमएफडी का फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं और यही सप्लाई को लेकर के यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। 12 वोल्ट के सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए देखेंगे कि 2 मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि साइज में इस बोर्ड में सबसे बड़े साइज के कैपेसिटर होते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे सर्किट डायग्राम में कि यहाँ पर 2 मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिनका वैल्यू 220 एमएफडी 25 वोल्ट होता है। और अगर इस बोर्ड को 220 वोल्ट एसी पे यूज़ करना चाहते हैं, 12 वोल्ट के बैटरी का यूज़ नहीं करना चाहते, तो उस स्थिति में हम लोगों को अलग से ट्रांसफार्मर लगाना होता है। और चूंकि इस बोर्ड में रेक्टिफायर डायोड है, एसी को डीसी में बदलने के लिए नहीं लगा होता है, तो अलग से रेक्टिफायर डायोड भी यूज़ करना होता है। इस बोर्ड में प्री एम्पलीफायर और बीटी के लिए, यानी कि बेस और ट्रेबल के लिए, यहाँ पर एक LM324 आईसी यूज़ किया गया है। तो यहाँ सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ LM324 आईसी यूज़ किया गया है। इस आईसी से कुल 14 पिन निकले होते हैं। इस आईसी के बारे में भी पहले पिछले वीडियो के जरिए हम लोग समझ चुके हैं कि इस आईसी से कुल 14 पिन निकले होते हैं। इसके एक तरफ से 7 पिन निकले होते हैं और दूसरे तरफ से भी 7 पिन निकले होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 14 पिन निकले होते हैं। तो यहाँ पिन नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 किसी भी आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो यहाँ देखेंगे कि इस आईसी के पिन नंबर 11 को निगेटिव सप्लाई दिया गया है, जबकि इसके पिन नंबर 4 को पॉजिटिव देते हैं। लेकिन पॉजिटिव सप्लाई जो पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई से डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई नहीं देकर के सेकेंड पॉजिटिव लाइन बना करके पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। 12 वोल्ट के लाइन से ही एक रजिस्टर लगाते हैं, 220 ओम का एक रजिस्टर लगाते हैं और लगाने के बाद में फिल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं। और कैपेसिटर के बाद फिल्टर करने के बाद में वही सप्लाई को लेकर के इस आईसी के पिन नंबर 4 को देते हैं, ताकि यह आईसी काम करे। तो इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 11 को निगेटिव देते हैं और जबकि 4 को पॉजिटिव देते हैं। कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस आईसी में कुल 4 प्री एम्पलीफायर सेक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आईसी का पिन नंबर 1, 2, 3 एक प्री एम्पलीफायर सेक्शन से रिलेटेड पिन होते हैं, जबकि 5, 6, 7 दूसरे प्री एम्पलीफायर से रिलेटेड पिन होते हैं और 8, 9, 10 तीसरे प्री एम्पलीफायर से रिलेटेड पिन होते हैं और 12, 13 और 14 चौथे प्री एम्पलीफायर से रिलेटेड पिन होते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि पिन नंबर 2 और 3 इनपुट पिन होते हैं। इस आईसी में कमज़ोर सिग्नल देने के लिए पिन नंबर 2 और 3 होते हैं, लेकिन इस बोर्ड में इसी का पिन नंबर 2 का ही यूज़ इनपुट के रूप में करते हैं, जबकि 3 का यूज़ इनपुट के रूप में नहीं करते हैं। ठीक इसी तरीके से पिन नंबर 5, 6 और 7 दूसरे प्री एम्पलीफायर सेक्शन से रिलेटेड पिन होते हैं। इस
सेक्शन के लिए कमज़ोर सिग्नल पिन नंबर 5 और 6 को देते हैं, लेकिन इस बोर्ड में पिन नंबर 6 का यूज़ इनपुट के रूप में किया गया है, 5 का यूज इनपुट के रूप में नहीं किया गया है। तो 6 में कमज़ोर सिग्नल देंगे और शक्तिशाली सिग्नल 7 से प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि 8, 9, 10 तीसरे प्री एम्पलीफायर से रिलेटेड है जो है पिन होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पिन नंबर 9 और 10 इनपुट होते हैं, लेकिन यहाँ जो है इस बोर्ड में पिन नंबर 9 का ही यूज़ इनपुट के रूप में किया गया है और 8 का प्रयोग है आउटपुट के रूप में किया गया है, जबकि 10 का यूज़ इनपुट के रूप में नहीं किया गया है। ठीक इसी तरीके से चौथे प्री एम्पलीफायर के लिए पिन नंबर 12, 13 और 14 होते हैं। तो 13 और 14 जो है इनपुट पिन होते हैं, लेकिन इस बोर्ड में 13 नंबर का यूज़ इनपुट के रूप में करते हैं, जबकि 12 नंबर पिन का यूज़ इनपुट के रूप में नहीं किया जाता है। और जो 13 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के 14 से आउट होता है। इस बोर्ड में एक सेकेंड ग्राउंड लाइन बना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कि यह सेकेंड ग्राउंड लाइन है। तो सभी इनपुट पिन जिनका यूज़ इस बोर्ड में कमज़ोर सिग्नल देने के लिए नहीं किया गया, वे सभी को 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा सेकेंड ग्राउंड लाइन से जोड़ा जाता है। तो सेकेंड ग्राउंड लाइन बनाने के लिए देखेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव लाइन से ही एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। पॉजिटिव लाइन से एक 10 किलो का रजिस्टर लगेगा, जबकि निगेटिव लाइन से एक 10 किलो का रजिस्टर लगेगा। एक पॉजिटिव लाइन से और एक निगेटिव लाइन से रजिस्टर लगा करके सेकेंड ग्राउंड लाइन बनाते हैं। और इस सेकेंड ग्राउंड लाइन को सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए देखेंगे कि एक 100 MFD का कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं। तो इस प्रकार से सेकेंड ग्राउंड लाइन में जितने भी इनपुट पिन होते हैं जिनका यूज़ कमज़ोर सिग्नल देने के लिए नहीं करते हैं, उन्हें 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा सेकंड ग्राउंड लाइन से जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे समझेंगे। ये USB मॉड्यूल है, इस बोर्ड के साथ है USB मॉड्यूल अलग से यूज़ करना होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर USB मॉड्यूल इस सर्किट डायग्राम में यूज़ किया गया है। USB मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले समझे हैं कि पावर सप्लाई में एक 7805 का रेगुलेटर IC लगा होता है, 7805 नंबर का रेगुलेटर IC लगा होता है, और जिसके द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है और 5 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर के इस USB मॉड्यूल को देते हैं ताकि USB मॉड्यूल काम करे। और USB मॉड्यूल जब काम करता है तो ये क्या काम करता है कि USB का सिग्नल हो या ब्लूटूथ का सिग्नल हो या FM का सिग्नल हो, ये जो है सिग्नल को लेफ्ट और राइट के रूप में ऑडियो के रूप में आउट करता है। लेफ्ट और राइट ऑडियो के रूप में आउट करने का काम करता है USB मॉड्यूल। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट 2 चैनल बने होते हैं। किसी भी जो ऑडियो बोर्ड होते हैं उसमें 2 चैनल बने होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 2 चैनल के लिए सिग्नल देने के लिए एक सिग्नल निकलेगा लेफ्ट के लिए और एक सिग्नल निकलता है राइट के लिए। तो यहाँ से लेफ्ट का सिग्नल लेफ्ट चैनल को चला जाएगा और राइट का सिग्नल राइट चैनल को चला जाएगा। किस लिए? तो एम्पलीफाई होने के, क्योंकि यहाँ से USB मॉड्यूल से निकलने वाला सिग्नल काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इसको मजबूत करने के लिए यहाँ जो IC जो यूज़ किया गया है जिसका नंबर होता है LM324, इसके पिन नंबर 13 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो देखेंगे कि लेफ्ट का सिग्नल ऐसे होते हुए एक MFD 50 वोल्ट के कैपेसिटर के द्वारा और एक 47 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा इस IC के पिन नंबर 13 में USB से निकलने वाला लेफ्ट का सिग्नल देते हैं। और जब यहाँ सिग्नल दिए, हालांकि 12 भी इनपुट होता है, लेकिन 12 का यूज़ यहाँ पर इनपुट के रूप में नहीं करके केवल 13 का ही यूज़ इनपुट के रूप में किया गया है। 13 में कमज़ोर सिग्नल दिए और शक्तिशाली सिग्नल 14 से प्राप्त करते हैं, जबकि ये जो इनपुट है वह जो है सेकेंड ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल दिए 13 में दिए वो 14 से निकल करके आपको आगे की ओर चला जाता है। ठीक इसी तरीके से जो राइट का जो सिग्नल होता है वो राइट का सिग्नल ऐसे होते हुए एक कैपेसिटर के द्वारा, एक MFD के कैपेसिटर के द्वारा और एक 47 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा IC के पिन नंबर 2 को देते हैं। 2 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं, जबकि 3 भी इनपुट होता है, लेकिन यहाँ 3 का यूज़ इनपुट के रूप में नहीं करके 3 का यूज़ एक सेकेंड ग्राउंड लाइन में एक रजिस्टर के द्वारा 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा सेकंड ग्राउंड लाइन में जोड़ देते हैं। तो यहाँ जो राइट से निकलने वाला सिग्नल होता है वो जो IC के पिन नंबर इसके 2 को दिए वो शक्तिशाली होकर के IC के पिन नंबर 1 से आउट होता है। इस प्रकार से लेफ्ट का सिग्नल जो 13 में दिए वो 14 से आउट हुआ और जो राइट का सिग्नल जो 2 में दिए वो शक्तिशाली होकर के 1 से आउट हुआ। तो इस प्रकार से इस IC के आउटपुट पिन नंबर 14 से और 1 से शक्तिशाली सिग्नल आउट होता है। और उस सिग्नल को लेकर के 2 भागों में बांटने के लिए, मोटा और पतला आवाज़ को अलग अलग करने के लिए, यहाँ देखेंगे कि यहाँ से निकलने वाले सिग्नल में मोटा आवाज़ और पतला आवाज़ दोनों आवाज़ मिले होते हैं। तो उन दोनों आवाज़ को अलग अलग बांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए यहाँ 2 कंपोनेंट यूज़ में लाते हैं। एक यहाँ पर कैपेसिटर
और यहाँ पर एक रजिस्टर है। कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ को ट्रेबल को देते हैं, जबकि रजिस्टर के द्वारा मोटा आवाज़ को बेस को देते हैं। रजिस्टर जो होता है वो उसके द्वारा मोटा आवाज़ को दिए इसके बेस को, जबकि कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ दिए इसके ट्रेबल को। तो ट्रेबल क्या करेगा कि जब इसके टर्मिनल नंबर 1 को जब पतला आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ को आवश्यकता अनुसार इस ट्रेबल कंट्रोल के बीच वाले टर्मिनल से प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे इसके लेवल को हाई और लो करेंगे तो वही आवाज़ जो है इसके बीच वाले से लेकर के ऐसे होते हुए पुनः सिग्नल को शक्तिशाली करने के लिए इस आईसी के पिन नंबर 9 को देते हैं। और यहाँ जो मोटा आवाज़ जो होता है वो जो यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा जब इस बेस कंट्रोल को दिए तो जैसे जैसे इसको जो है इसके लेवल को हाई और लो करेंगे तो वही मोटा आवाज़ इसके बीच वाले टर्मिनल से प्राप्त करते हैं, और प्राप्त होने के बाद एक 10 किलो के रजिस्टर के द्वारा और वही मोटा आवाज़ जो है ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 9 को देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आने वाले मोटा और पतला आवाज़ को दो भागों में डिवाइड करने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर एक रजिस्टर यूज़ में लाया गया है। कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ ट्रेबल को दिए, जबकि रजिस्टर के द्वारा मोटा आवाज़ बेस को दिए। और जब इसके एक नंबर को पतला आवाज़ दिए तो इसके बीच वाले टर्मिनल से आवाज़ को प्राप्त करते हैं। पतला आवाज़ आवश्यकता अनुसार कम और अधिक होते हुए ऐसे होते हुए इसके पिन नंबर 9 को देते हैं। और जो यहाँ मोटा आवाज़ दिए इस बेस कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए वही आवाज़ जो है इस आईसी के पिन नंबर 9 को देंगे। तो यहाँ पर मोटा आवाज़ देना चाहते हैं कि पतला आवाज़ देना चाहते हैं तो इसके लिए ये दोनों कंट्रोलर लगे हुए हैं। अगर इसके लेवल को मिनिमम कर देंगे, इसके लेवल को हाई कर देंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर मोटा आवाज़ प्राप्त होगी, और अगर इसके लेवल को मिनिमम कर देंगे और इसके लेवल को हाई कर देंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर पतला आवाज़ प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा आवश्यकता अनुसार है, यहाँ मोटा आवाज़ देना चाहते हैं कि पतला आवाज़ देना चाहते हैं, इन दोनों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के बाद में वही आवाज़ पिन नंबर जो 9 को देते हैं वो शक्तिशाली होकर के 8 से प्राप्त करते हैं। और 8 से निकलने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं। आगे कंट्रोल करने के लिए सिग्नल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं। अब वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 को ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल को प्राप्त करते हैं। जबकि इस ट्रेबल कंट्रोल और बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 3 को आउटपुट लाइन से जोड़ा जाता है। ये देखेंगे कि इस ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 एक कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के आउटपुट पिन से जुड़ा हुआ है, और जबकि बेस कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 है एक रजिस्टर के द्वारा आउटपुट लाइन से जुड़ा होता है। बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 रजिस्टर के द्वारा आउटपुट लाइन से जुड़ा हुआ है, और जबकि ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 कैपेसिटर के द्वारा आउटपुट लाइन से जुड़ा हुआ है। क्यों? ताकि अगर मान लीजिए कि इसको भी जीरो लेवल पर कर देंगे, इसको भी जीरो लेवल पर कर देंगे तो उस स्थिति में ना तो यहाँ पर पतला आवाज़ प्राप्त होगी और ना ही इसके द्वारा मोटा आवाज़ प्राप्त होगी। तो उस स्थिति में डायरेक्ट ही इसमें दिया जाने वाला पतला आवाज़ इस ट्रेबल कंट्रोल से अंदर होते हुए यहाँ पर आपको कुछ लेवल में प्राप्त होगी। और अगर इसको भी जीरो लेवल में कर देंगे तो उस स्थिति में कुछ मात्रा में मोटा आवाज़ इसके अंदर से होते हुए आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलने वाला मोटा आवाज़ और पतला आवाज़ को वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं, और इस वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए सिग्नल को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से दूसरे चैनल के बारे में समझेंगे, यानी कि राइट चैनल के बारे में समझेंगे। यहाँ से यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाला कमजोर सिग्नल आईसी के पिन नंबर 2 में दिए और शक्तिशाली सिग्नल 1 से प्राप्त करते हैं, और 1 से निकलने वाले मोटा और पतला आवाज़ जो कि आपस में मिले होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड करने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर यूज में लाया गया है। कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ ट्रेबल को देते हैं, और जबकि रजिस्टर के द्वारा मोटा आवाज़ बेस को देते हैं। और इन दोनों के द्वारा आवश्यकता अनुसार पतला आवाज़ और मोटा आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है, और ट्रेबल जो है पतला आवाज़ को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके अपने बीच वाले टर्मिनल से निकाल करके इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 6 को देता है। ठीक इसी तरीके से मोटा आवाज़ जो यहाँ इस रजिस्टर के द्वारा इस बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को दिए तो ये मोटा आवाज़ को कंट्रोल करेगा। इसके लेवल को हाई और लो करके मोटा आवाज़ इसके बीच वाले टर्मिनल से प्राप्त करते हैं, लेते हैं, और लेने के बाद में वही मोटा आवाज़ ले करके ऐसे होते हुए टर्मिनल नंबर इस आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं। तो इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 6 को मोटा आवाज़ भी प्राप्त होगी और पतला आवाज़ भी प्राप्त होगी। जब इसके लेवल को हाई करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर पतला आवाज़ अधिक प्राप्त होगी, और जब इसके लेवल को लो करेंगे तो उस स्थिति में
पतला आवाज़ कम प्राप्त होगी। और जब इसके लेवल को हाई करेंगे तो मोटा आवाज़ यहाँ पर अधिक प्राप्त होती है, और जब इसके लेवल को लो करेंगे तो उस स्थिति में आवाज़ यहाँ पर कम प्राप्त होगी, कम मिलेगी। तो इन दोनों के द्वारा आवश्यकता अनुसार मोटा और पतला आवाज़ को कंट्रोल करके आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 7 से प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद में वही सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं, और दो सिग्नल को लेकर के आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे शक्तिशाली करने के लिए ऑडियो एम्पलीफायर को देते हैं, जबकि वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ समझेंगे कि ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर जो 3 होता है वो एक कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के आउटपुट लाइन से जुड़ा होता है, और बेस कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 है, एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के आउटपुट लाइन से जुड़ा होता है। वो क्यों? तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेबल कंट्रोल को भी अगर आप 0 लेवल में कर देंगे, यानी कि बिल्कुल इसके लेवल को मिनिमम कर देंगे, और बेस कंट्रोल के भी लेवल को बिल्कुल अगर आप मिनिमम कर देते हैं, तो उस स्थिति में ना तो यहाँ पर पतला आवाज़ प्राप्त होगी और ना ही ऐसे होते हुए मोटा। तो उस स्थिति में इस ट्रेबल कंट्रोल के अंदर ही अंदर है पतला आवाज़ कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के आउटपुट लाइन में प्राप्त होती है, और इस बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 3 से कुछ लेवल में मोटा आवाज़ प्राप्त होगी, और वो आवाज़ जो है एक रजिस्टर के द्वारा आउटपुट लाइन में प्राप्त होती है। और यही आवाज़ जो है एक कैपेसिटर के द्वारा एक रजिस्टर के द्वारा आगे चल करके वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हुए सिग्नल को आगे बढ़ा देते हैं। आगे समझेंगे यहाँ पर कि देखेंगे कि इस बोर्ड में यहाँ पर 2 प्रीसेट लगे हुए हैं। तो वो प्रीसेट जो है यहाँ एक देखेंगे कि यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। दोनों प्रीसेट के द्वारा लेफ्ट और राइट चैनल के आवाज़ के लेवल को सही बनाए रखने के लिए करते हैं। अगर लेफ्ट का आवाज़ काफ़ी लो हो और राइट का आवाज़ काफ़ी हाई हो, तो उस स्थिति में इन दोनों प्रीसेट की ट्यूनिंग करके आवाज़ के लेवल को आप सही कर सकते हैं। 7297 बोर्ड के साथ 2 7297 नंबर के आईसी लगे होते हैं। टीडीए 7297 से कुल 15 पिन निकले होते हैं आईसी के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करने के बाद में यहाँ से पिनों की गिनती स्टार्ट करेंगे, बाएं से दाएं पिनों की गिनती स्टार्ट करेंगे, तो गिनते हुए चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के आईसी में 15 पिन बने होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी टीडीए 7297 है। तो इसमें लिखे हुए भाग को सामने करेंगे और लेग को नीचे करने के बाद में बाएं से दाएं जब गिनती करेंगे तो पिन नंबर 1 2 3 4 ऐसे होते हुए कुल मिलाकर के 15 पिन बने होते हैं। किसी भी आईसी को यूज़ करते समय मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान देते हैं। नंबर 1, आईसी को काम करने के लिए निगेटिव कहाँ देते हैं। तो इस आईसी के पिन नंबर 8 और 9 नंबर पिन को निगेटिव देते हैं। वो निगेटिव कहाँ से देते हैं? तो जो बैटरी की जो सप्लाई जो इस बोर्ड को देंगे, तो बैटरी की निगेटिव टर्मिनल से निकलने वाला निगेटिव सप्लाई को लेकर के आईसी के पिन नंबर 8 और 9 को देते हैं। जबकि इस आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 3 को और 13 को देते हैं। तो 3 और 13 को पॉजिटिव सप्लाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई लेकर के आईसी के पिन नंबर 3 को देंगे और 13 को देंगे। ठीक इसी तरीके से इस आईसी को भी काम करने के लिए 8 और 9 नंबर पिन को निगेटिव देंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव देंगे, जबकि पिन नंबर 3 और 13 को पॉजिटिव देंगे। कहाँ से? तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव सप्लाई उठाएंगे और वही सप्लाई 13 को देंगे और 3 को देंगे। इसके बाद समझेंगे कि इस आईसी के अंदर 2 चैनल बने होते हैं। लेफ्ट और राइट के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए 2 एम्पलीफायर सेक्शन बने होते हैं। एक सिग्नल को लेकर के आईसी के पिन नंबर 4 को देते हैं और दूसरे सिग्नल को लेकर के आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं। जो 4 में कमजोर सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के 1 और 2 से निकल करके स्पीकर को चला जाता है, और जो सिग्नल पिन नंबर 12 को देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के पिन नंबर 14 और 15 से निकल करके स्पीकर को चला जाता है। तो यहाँ 4 और 12 को सिग्नल को देने के लिए अभी थोड़ा देर पहले समझे हैं कि यहाँ जो है ये जो आईसी है LM324 जिसके पिन नंबर 8 और 7 से सिग्नल आउट होते हैं और सिग्नल निकलने वाले सिग्नल 8 और 7 से निकलने वाले सिग्नल वॉल्यूम कंट्रोल को जाते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल होते हुए वही सिग्नल आगे की ओर प्रीसेट से होते हुए वो सिग्नल को ले करके ऐसे होते हुए पिन नंबर आईसी के 4 को देते हैं। लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल से निकलने वाला सिग्नल प्रीसेट से होते हुए पिन नंबर 4 में कितना जाए, कितना ज़्यादा देना चाहते हैं सिग्नल या कम देना चाहते हैं, इसके लिए इस सर्किट डायग्राम के साथ देखेंगे कि यहाँ पर प्रीसेट यूज़ किया गया है। इसके द्वारा लेफ्ट के सिग्नल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं
और कंट्रोल करते हुए वही सिग्नल को एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा 15 किलो का एक रजिस्टर है और 104 यानी कि 100 केपीएफ कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 4 को कमजोर सिग्नल देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 1 और 2 से प्राप्त करके स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को सुनते हैं। ठीक इसी तरीके से इसी लेफ्ट के सिग्नल को लेकर के इस आईसी के भी पिन नंबर 4 को देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे करके एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं। यहाँ रजिस्टर के द्वारा सिग्नल के लेवल को भी कंट्रोल किया जाता है। अगर रजिस्टर के वैल्यू को काफ़ी कम कर देंगे तो उस स्थिति में आवाज़ आपको फटाफटा सा प्राप्त होगी। तो आवाज़ सही प्राप्त हो इसके लिए यहाँ पर एक रजिस्टर और इसके बाद एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं ताकि आईसी के पिन नंबर 4 पर जो वोल्ट होता है वो वोल्ट ऐसे होते हुए रिवर्स होकर के वॉल्यूम के नेगेटिव टर्मिनल पर प्राप्त नहीं हो। और जब 4 में सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल पूरा एम्पलीफाई होकर के 1 और 2 से निकल कर स्पीकर को चला जाता है और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। और इसके पिन नंबर 12 में और इस आईसी के पिन नंबर 12 में कमज़ोर सिग्नल देने के लिए इस इधर वाले राइट चैनल का यूज़ में लाते हैं। तो हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं कि राइट का सिग्नल आईसी के पिन नंबर 7 से आउट होता है और आउट होने वाला सिग्नल ऐसे होते हुए ये सिग्नल जो है वॉल्यूम कंट्रोल को चला जाता है और वॉल्यूम कंट्रोल को जब सिग्नल जाता है तो वो वॉल्यूम कंट्रोल उस सिग्नल को कंट्रोल करता है और कंट्रोल होने के बाद में प्रीसेट के द्वारा सिग्नल के लेवल को सही बनाते हुए वही सिग्नल ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं और यही सिग्नल ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं। तो जो इस आईसी के पिन नंबर 12 को जो सिग्नल देते हैं वो डायरेक्ट नहीं दे करके एक 15 किलो का एक रजिस्टर और एक 100 केपीएफ का कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं और 12 को सिग्नल देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल 14 और 15 से लेकर के स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। और यही सिग्नल ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे करके एक 15 किलो का एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं और वही सिग्नल 12 को जब देते हैं तो शक्तिशाली सिग्नल 14 और 15 से लेकर के स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को सुनते हैं। तो इस प्रकार से TDA 7297 बोर्ड का सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोगों ने समझा। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।